अच्छा खान साहब, वैसे तो आपकी हज़ारों सैकड़ों आपकी गज़लें हैं, जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक ऐसी कौन सी धुन आपको मुश्किल महसूस हुई? वैसे तो आप इतने बड़े फ़नकार हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई अगर ऐसी फीलिंग आई हो कि हाँ, इसमें आपको ज़रा डिफ़िकल्टी महसूस हुई? कभी कभी सुनने को आती है, मैं निकाल के सुनता हूँ उसको, उस गज़ल को। वो गज़ल है, उसके शायर हैं मीर हसन मीर। मीर हसन मीर साहब। मीर हसन मीर साहब लखनऊ की तरफ से वहाँ के। तो उनकी गज़ल है, मैंने इंडिया में गाई थी, ये रिकॉर्डिंग में से यहाँ की थी EMI में। वो उसका मतलब है, जान में मेरी जान आई थी, अच्छा। जान में मेरी जान आई थी, कल सबा किसकी बात लाई थी। बहुत अच्छा। वाह वाह वो ये इस तरह होता है कि कल सबा किसकी बात लाई थी, जिससे मेरी जान में जान आई थी। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। कल कल बगुलों से भर गया था दश्त, कल बगुलों से भर गया था दश्त, किसकी वहशत ने खाक उड़ाई थी। ओह! वाह, 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 वाह! इसकी वजह से तो इसका राग भी वाह। बहुत मुश्किल है, और गज़ल भी मैंने ये गज़ल मुश्किल समझ के ना, राग को भी मुश्किल बिलावल ठाट का राग है वो उसमें मैंने गाई। वाह वाह वाह। तो ये जो वो लोग सुनते हैं जिनको गायकी और गज़ल से दोनों से बड़ी वाबस्तगी है। बहुत अच्छा। खान साहब, माशाल्लाह इतना आपका नाम है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी है, आप बहुत मसरूफ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कभी आपको लगा है कि फैमिली को टाइम ना देना, या आपको मुश्किल लगा हो ये कुछ ऐसा? जब मैं बाहर होता हूँ फिर तो मेरे बस की बात नहीं है, जी। तो जब यहाँ होता हूँ तो हर बच्चे, जो छोटे से बच्चे, इनके बच्चों को भी मुझे इतना इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं इनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या बात। क्योंकि हक वालों का हक देना चाहिए। हाँ बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत खूब। देखा क्या ना? बात है, मोहब्बत में भी ये समझते हैं कि हक वालों को उनका हक देना चाहिए। क्या बात, बहुत खूब, क्या बात। बहुत वो बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, ममता होती है माँ की, तो बाप की बापता होती है। तो मैं पहले इधर, मेरा स्टूडियोज़ था आपके ये स्टूडियोज़ के सामने ही, एक गली में था हमारा, मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था। तो तब, अब तो मैंने अपने घर में बना लिया। तो जब तक मैं घर नहीं जाता था ना सोहेल साहब, ये बाहर गैरेज में पहले मेरी गाड़ी देखते थे आ गई है, और गेट पे टहलते रहते थे। जब मैं आता था तब ये सोते थे। वाह। इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बावजूद इतना बड़ा बाप होना भी, ये भी अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो अभी भी इस तरह देख रहे हैं कि क्यों लेट आते थे तुम। वो उनको पता है। हाँ, इसीलिए मैंने इनके इस तरह देखने की वजह से स्टूडियो ही घर में बना लिया। जबरदस्त। जब मैं इसको कहता हूँ क्यों लेट आए, तो अच्छा जी नहीं आऊँगा, फिर लेट आता है। आपके आगे तो इनकार हो नहीं सकता ना। खान साहब, सारी जिंदगी आपको पूरी दुनिया ने सुना है, जी हाँ, आपने किसको सुना है? जिनका नाम ले रहा था मैं बार बार, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली खान साहब से हमने क्लासिक मौसीकी का जो ये सरगम वगैरह होती है ना, तो एक दिन बैठे थे, मुझे कहने लगे, बेटा मुबारक अली खान साहब तीसरे भाई बड़े खान साहब के, तो मुझे कहते हैं, बेटा ये पलटा याद करो, इसको मेरखंड कहते हैं, मेरखंड उसका नाम है। मैंने कहा अच्छा जी, एक तो होता है सारे गा मापा सारे कहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये, मैंने कहा जी कौन सा पलटा, तो कहते हैं सारे गा मारे सा गा मा सामा गा रे मारे गा सा, ये एक पोर्शन है। वाह। सारे गा मारे सा गा मा सामा गा रे मारे गा, सारे गा मापा गा रे मापा सापा मारे पा गा मारे, ये मेरखंड है। ये मेरखंड है। वाह। आए हैं। गा मा पादा मा गा पादा मादा पा मादा मा पा गा, ये इतनी मुश्किल है कि मुझे मुझे कहने लगे 8 दिन देता हूँ, अगर तुमने सुना दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुझसे नाराज़ हूँगा। उनकी नाराज़गी का लफ्ज़ सुन के मुझे अंदर पता नहीं कौन सी गैरत मालिक ने दी, इतना शऊर दिया कि मैं उसके पीछे पड़ गया। रात दिन जब तक सोता नहीं था मैं करता था। वो बहुत मुश्किल पड़ता है, किसी को भी कहोगे तो शायद साल में भी ना सीधा हो। मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूँ। किसी को तो अगर ये ना हो कि कोई समझे कि हमें कह रहे हैं जी, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कि वो गल ने एक मेरा गाना सी ना, किसी थी की गल दसा अपनी नहीं मुकदा। वाह वाह। वाह जी वाह। अच्छा, अब आप आते हैं आमिर खान साहब की तरफ। आपके मुझे पता फर्जंद, था कि आपने इधर आना है। आपके फर्जंद और माशाल्लाह ये भी बड़े ही डिसेंट हैं। जाहिर है दौलत अली खान साहब की आपको तरबियत और आपकी इनको तरबियत है, ये भी मिठास से भरे हुए। इनका जो गायकी का है सफ़र,
वो आपसे ही शुरू हुआ है? हाँ, मेरे से शुरू हुआ है, लेकिन पहले तो ये थोड़ा सा अपनी मर्जी का बंदा था, अब मेरी मर्जी का बंदा हो गया। दोस्ती यारी पिटाई तो मांगती है ना, तो वो मैंने कहा फिर बेटा ये काम करना है तो इस काम को तो टाइम देना ही पड़ेगा, सुर को तो पक्का करना ही पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी या हाँ। सुर मतलब इतना सुर अगर मजबूत ना, सुर सिर्फ गाने को नहीं कहते, सुर एटमॉस्फेयर को भी कहते। वाह, आसानी है ना वैसे तो। आसानी भी है मगर मुश्किल भी भी है, बहुत है ना, कि मुश्किल भी है, घर में एक मुश्किल भी इतना है। बड़ा नाम, ये भी इतना बात बड़ा है। नाम ये भी बात कि वो सुन के फनकार कांप जाए नया, जी, जी, तो वहाँ पे ये सही इन्होंने बात, सही बात। आपने आमिर साहब अब्बा जान से ही शुरू की थी। जी बिल्कुल। जैसे ये बता रहे हैं कि बचपन से जैसे स्टार्ट हुआ तो पलटे सरगम होती है जहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे खान साहब ने फरमाया भी कि बचपन में थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेरा ध्यान था, दोस्तों में क्रिकेट वगैरह खेलना। तो क्रिकेट मैंने सुना है आपने अच्छे लेवल पे खेली। जी मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे खेली थी, लेकिन वो फिर जब साग लगाने की तमीज़ दिमाग में समझ आई ना, तो मैं क्या फजूल काम में गया। मतलब वो भी अच्छा था, एक टाइम था। तो अब्बा ने कहा कि बेटा अगर ये काम करना है ना तो इसको प्रॉपर टाइम देना है और इसकी रियाजत होनी है। अगर गाना गाना है तो उसके लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, इनकी दुआएं हैं कि वो बात समझ में आई मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने जो अपनी ज़िंदगी की जो डेडिकेशन है ना वो सारी अपनी म्यूज़िक को दी, इनके साथ रहना, इनके साथ परफॉर्म करना। अल्लाह का शुक्र है, ये मैं एक ब्लेसिंग समझता हूँ अपने आप के लिए, क्योंकि ये जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े फ़नकार हैं, इनके सामने तो आवाज़ भी नहीं निकलती। तो हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो दिल में एक बड़ा खुटका सा रहता है, डर भी रहता है। तो बस अल्लाह को याद करता हूँ और इनके पाँव को जब हाथ लगाता हूँ तो एक ताकत सी आ जाती है, तो उसी से फिर सारा काम सीधा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब आपने इंडिया में भी माशाल्लाह काम किया है, उसके हवाले से कुछ ज़रा बताइए। क्रॉस द बॉर्डर म्यूज़िक भी दिया है फिल्म का, उसमें प्लेबैक सिंगिंग भी की है। कतील शफाई साहब का लिखा हुआ गाना जो अब्बा ने गाया है, मास्टर अब्दुल्ला साहब की ट्यून थी, 10 नी शराब दी बोतलें कमीनी, वो भी शायद साहब पे पिक्चराइज हुआ हुआ है। सुल्तान रई साहब, सॉरी सुल्तान रई साहब पे, हाँ जी सॉरी। तो वो मैंने गाना भी पिछले जब थोड़ा ये हालात ठीक थे हमारे और क्रॉस द बॉर्डर के, तो सतीश कौशिक जी जो बड़े अच्छे एक्टर भी थे, डायरेक्टर, तो वहाँ पे बॉम्बे में उनसे मुलाकात हुई। तो बैठे बैठे मैं किसी की तरफ इनवाइट ही था जब मैं गा रहा था वो, तो मैंने गाने के बाद मुझे कहते हैं बुला के कि यार आप फिल्म का म्यूज़िक भी कर लोगे? मैंने कहा जी हाँ जी मैं कर लूँगा, मैंने स्टडी किया हुआ यूएस से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मैंने म्यूज़िक एडिटिंग्स, फिल्म बैकग्राउंड म्यूज़िक्स और ये जो सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर कर लूँगा अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैंने उनको एक दो आइडियाज़ सुनाए, ये भी सुनाया। तो उनकी फ़िल्म में मैंने वो म्यूज़िक डायरेक्शन भी मेरी थी,